भारतीय संविधान की प्रस्तावना को आज हम लोग देखेंगे। भारतीय संविधान में उद्देशिका का जो प्रस्ताव था जवाहरलाल नेहरू ने लाया था 13 दिसंबर 1946 को, जबकि इसे अंगीकार किया गया था, इसको स्वीकार किया गया था, इसको स्वीकृति दी गई थी, या फिर 22 जनवरी 1947 को राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। क्यों? क्योंकि ये राजेंद्र प्रसाद ही संविधान सभा के अध्यक्ष थे। प्रस्तावना जो शब्द है वो अमेरिका से लिया गया है और प्रस्तावना की जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। आप देख लेते हैं प्रस्तावना के महत्वपूर्ण तत्व। प्रस्तावना जो है हम भारत के लोग से स्टार्ट होता है। इसका मतलब क्या है? ये भारतीय संविधान के शक्ति स्रोत के बारे में बताता है। मतलब संविधान को जो शक्ति है जनता द्वारा प्राप्त होती है और जनता ही समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु है। अब देख लेते हैं संविधान का स्वरूप कैसा है। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न सॉवरेन स्टेट है, मतलब आंतरिक एवं बाह्य मामलों में स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्ति है भारत को। समाजवादी, और ये मूल संविधान के मूल प्रस्तावना वाला जो था उसमें नहीं था, बल्कि इसको 42वां संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। भारत में लोकतांत्रिक समाज है जो कि नेहरूवियन मॉडल पर आधारित है। पंथ निरपेक्ष, इसे भी 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष का मतलब क्या होता है कि राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होगा। और ये राज्य का जो है ना, कौन से राज्य, तो राज्य का जो परिभाषा है आर्टिकल 12 में दिया हुआ है, जो आगे देखेंगे। अब लोकतंत्र के बारे में कि कैसे डेमोक्रेसी है, तो पहले तो समझ लेते हैं लोकतंत्र का मतलब क्या होता है। लोगों का तंत्र, सिस्टम ऑफ पीपल। इसमें जनता का शासन होता है और वो खुद नहीं बल्कि अपने प्रतिनिधियों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से शासन करते हैं। कौन? जनता। मतलब लोकतंत्र में जनता अप्रत्यक्ष रूप से अपने प्रतिनिधियों द्वारा शासन करते हैं। भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, मतलब प्रतिनिधि प्रणाली है, रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम। अब देखते हैं लोकतंत्र के बारे में किन्होंने क्या कहा था। तो अब्राहम लिंकन का कहना था कि लोकतंत्रात्मक शासन जनता के लिए और जनता द्वारा स्थापित शासन है। तो ये किन का कथन है? तो अब्राहम लिंकन का है। गणराज्य या गणतंत्र, इस बात का क्या मतलब होता है? पहले तो ये समझ लेते हैं कि भारत में लोकतांत्रिक गणराज्य होगा, ये प्रावधान है। गणतंत्र या गणराज्य का मतलब मुख्य रूप से ये होता है कि संवैधानिक प्रमुख जो होगा, मतलब राष्ट्राध्यक्ष जो होगा, जैसे राष्ट्रपति, इनका पद वंशानुगत नहीं होगा, हेरिडेटरी नहीं होगा, बल्कि इनका इलेक्शन होगा, निर्वाचन वाला पद होगा। इस पर कोई भी निर्वाचित होकर के आ सकते हैं। अब देख लेते हैं संविधान का उद्देश्य क्या क्या है। तो संविधान का उद्देश्य न्याय की स्थापना करना, और ये इसमें कितने तरह का न्याय? 3 तरह के न्याय का जिक्र किया गया है। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस। स्वतंत्रता प्रदान करना, कितने तरह के स्वतंत्रता प्रदान करेगा संविधान? तो ये 5 तरह के। कौन कौन? विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उसकी उपासना की स्वतंत्रता। तो न्याय कितने तरह के? न्याय 3 तरह के, और फ्रीडम जो है 5 तरह के। प्रस्तावना जो है समता की बात भी करता है, इक्वलिटी की बात करता है। और संविधान में 2 तरह के, इस प्रस्तावना में 2 तरह के समानता या समता की बात की गई है। प्रतिष्ठा की समता और दूसरा अवसर की समता। यही 2 तरह के समता या समानता की बात की गई है प्रस्तावना में। तो न्याय या जस्टिस कितने तरह के हो गए? 3 तरह के। फ्रीडम कितने तरह के हो गए? 5 टाइप्स का। और अब आया इक्वलिटी कितने तरह का हो गए? 2 तरह के। व्यक्ति की गरिमा, ये आर्टिकल 21 में है, आर्टिकल 21 में है। राष्ट्र की एकता और अखंडता, इसे संविधान का जो संशोधन 42वां संशोधन था उसके द्वारा जोड़ा गया। बंधुता, फ्रेटर्निटी, इसमें देखते हैं हमें इस तरह का भाईचारा बनाकर रखना है एवं बढ़ावा देना है जो देश की एकता और अखंडता को बढ़ाए एवं मजबूती दे।
मतलब हमें इस तरह के भाईचारा को बढ़ावा देना है और इस तरह के भाईचारा को बना करके रखना है जो क्या करे, देश की अखंडता को बढ़ाए और उसे और मजबूती प्रदान करे। प्रस्तावना न तो विधायिका की शक्ति का स्रोत है और न ही विधायिका की शक्तियों पर प्रतिबंध है। यह क्या है? यह गैर न्याय संगत। प्रस्तावना के उद्देश्य जो एम्स हैं और आदर्श आइडियाज़ जो हैं कहाँ प्रतिबिंबित होते हैं? तो ये होते हैं मौलिक अधिकारों में, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में एवं मौलिक कर्तव्यों में। तो ये वनडे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि प्रस्तावना के उद्देश्य एवं आदर्श जो है, एम्स एंड आइडियाज़ जो हैं कहाँ प्रतिबिंबित होते हैं? तो ये मौलिक अधिकार में होते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में होते हैं एवं मौलिक कर्तव्यों में। अब देखते हैं कि प्रस्तावना के बारे में किसने क्या कहा। तो के.एम. मुंशी ने कहा कि प्रस्तावना हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल है, राजनीतिक जन्मपत्री, पॉलिटिकल हॉरोस्कोप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रस्तावना को किसने कहा? तो के.एम. मुंशी ने कहा। N.A. पालिकीवाला ने कहा प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने इसे दीर्घकालीन सपनों का विचार कहा है, जबकि अर्नेस्ट बाकर ने इसे संविधान की कुंजी कहा है, कुंजी नोट कहा है। तो संविधान के कुंजी नोट प्रस्तावना को किसने कहा है? तो ये अर्नेस्ट बाकर ने कहा है। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने दीर्घकालीन सपनों का विचार कहा है। किसको? प्रस्तावना को। प्रस्तावना संविधान की आत्मा है या मस्तिष्क की कुंजी है, ये किसने कहा? तो ये कहा ठाकुर दास भार्गव ने। अगर बोले कि संविधान की आत्मा बी आर अम्बेडकर ने किसे कहा था? तो ये कहा था अनुच्छेद 32 को, जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार देता है। बेरुवारी वर्सेस संघवाद 1960 का जो केस था उसमें देख लेते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, अतः इसमें कोई संशोधन संभव नहीं होगा। इसमें कहा गया कि संविधान जो बेरुवारी और संघवाद का संघवाद जो मामला था 1960 में जो आया, सर्वोच्च न्यायालय ने मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना जो है संविधान का अंग नहीं है, तो इस कारण इसमें कोई संशोधन भी संभव नहीं है। केशवानंद भारती बनाम केरलवाद देखते हैं जो 1973 का केस था। 13 बेंचेज 13 जजों के बेंच जो अभी तक के सबसे लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन बेंच है, उसका गठन किया गया था इस केस के लिए, तो ये याद रखिएगा। इस केस में की प्रमुख बातें देख लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने 3 प्रमुख बातें कही। क्या क्या कहा भाई? तो प्रस्तावना संविधान का ही अंग है। इसमें क्या माना कि प्रस्तावना जो है संविधान का ही अंग है, जबकि बेरुवारी में ये कहा कि संविधान का अंग नहीं है प्रस्तावना, जबकि केशवानंद भारती में बोला गया कि प्रस्तावना जो है संविधान का ही अंग है, अतः इसका संशोधन बिना मूल ढांचा बदले, मतलब बेसिक स्ट्रक्चर जो है प्रस्तावना का, उसको बिना अल्टर्ड किए हुए, बिना बदले हुए या बिना कोई डिस्टर्बेंस के आप इसमें संशोधन कर सकते हैं। किसमें? प्रस्तावना में। और ऐसा हुआ भी है। अभी तक सिर्फ एक बार प्रस्तावना में संशोधन किया गया है, वो भी कब? 42वां संविधान संशोधन 1976 में, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। प्रस्तावना में नए शब्द समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया। किसमें? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में।